नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 6.2 रेखाएं और कोण के सवाल नंबर 5 से शुरू करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं। सवाल नंबर 4 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। बच्चों, यदि आपको ये सवाल समझ में आते हैं तो आप इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इन सभी क्लासों को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो देखो सवाल नंबर 5, आकृति में यदि AB समांतर CD है, यह आकृति है, इसमें AB और CD समांतर हैं, कोण APQ 50 डिग्री है, कोण APQ ये वाला 50 है और कोण PRD 127, PRD ये वाला कोण 127 है। तो कोण X और Y का मान ज्ञात करो। X और Y का मान हमें करना है ज्ञात। तो देखो ध्यान से समझोगे तो बहुत ही आसानी से आपको सभी सवाल समझ में आएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो जो सवाल में दे रखा है ना वो हम लिख लेते हैं। बताओ बेटा क्या दिया हुआ है सवाल में कि AB समांतर है CD के, AB समांतर है CD की, ये दोनों लाइनें आपके समांतर हैं, ठीक है। और कोण APQ, कोण APQ बराबर 50 डिग्री और कोण PRD बराबर 127 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है वो भी लिख लेते हैं। हमें ज्ञात करना है एक तो X का मान और एक Y का मान, ये दोनों में ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब देखो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। बच्चों देखो ये वाली रेखा समांतर है, ठीक है, और इनको ये एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो इस तिर्यक रेखा के इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। कौन से कोण? एकांतर कोण। बताया था ना, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इस तिर्यक रेखा के इस तरफ और इस तरफ या फिर इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उन्हें हम कौन से कोण कहते हैं? एकांतर। मतलब जेड आकृति में जो कोण बनते हैं उन्हें एकांतर। देखो यहाँ जेड बन रहा है ना जेड, और जेड आकृति में बने हुए कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। तो बताओ x का मान कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। आ गया ना समझ में? तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा भाई, 50 डिग्री हो जाएगा, है ना। यानी यूँ लिख सकते हो कि x बराबर x, ये वाला जो x है वो किसके बराबर होगा, APQ के बराबर। x होगा कोण APQ के बराबर। क्यों हो जाएगा? कारण लिख देंगे, एकांतर कोण, ठीक है। अब देखो x का मान हमें ज्ञात करना है। बताओ APQ कितना है, 50, तो ये आ जाएगा आपके 50। तो ये पहला उत्तर आ गया आपके, कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ भी देखो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर। इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण और ये पूरा कोण, ये दोनों कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बताओ क्यों होते हैं? ये भी एकांतर कोण। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो उसके इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और उन्हें हम कौन से कोण कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। तो देखो ये वाला y प्लस ये पूरा कोण है, तो y और ये वाला APQ, कोण APQ, ये दोनों है ना, पूरा कोण इसमें आ रहा है। इन दोनों कोण बराबर होंगे किसके, इसके क्या नाम है, PRD के, कोण PRD के। बताओ क्यों बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे भाई? ये हो जाएगा आपके एकांतर कोण, है ना। ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन से कोण हो जाएंगे, एकांतर। अब देखो y का मान तो हमें ज्ञात करना है। बताओ APQ कितना, 50 बराबर PRD कितना, 127, ठीक है। अब y का मान ज्ञात करना है, तो 50 उधर जाएगा, पक्षांतरण हो जाएगा ना, प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का। तो y बराबर 127 माइनस 50, तो y बराबर आ जाएगा कितना, ये 7, और 12 में से 5 गया तो 7, 77 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके x और y का मान, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो सवाल नंबर 6, इसको ध्यान से समझना, ये भी बहुत ही आसान है, ध्यान से समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो दी गई आकृति में PQ और RS दो दर्पण हैं,
जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। यह आकृति है, इसमें PQ और RS ये दोनों दर्पण हैं। दर्पण को हम ऐसे ही बनाते हैं, साइंस में पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। तो ये दोनों दर्पण हैं और ये दोनों समांतर हैं। एक आपतन किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है। एक आपतन, देखो तीर का इधर लग रहा है, तो ये आपतन किरण AB है, ये PQ दर्पण को कहाँ टकराती है? B पर टकराती है। अब आगे, और परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है। और ये परावर्तित किरण BC है ना, BC जो दर्पण RS को कहाँ टकराती है? C पर टकराती है, तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। पुनः CD के अनुदिश क्या हो जाती है? ये आपतित किरण है ना, ये परावर्तित किरण, और फिर यहाँ से भी ये परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB समांतर CD है। हमें सिद्ध करना है कि ये AB और ये CD, ये वाली और ये वाली क्या है? समांतर हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले तो हम लिख देंगे सवाल में दिया हुआ, है ना। सवाल में बताओ क्या दिया हुआ है बच्चों? ये वाला दर्पण और ये वाला दर्पण क्या है? समांतर। कौन सा? PQ समांतर है RS के, है ना। और चाहे तो AB है ना, BC और CD ये क्या है? किरणें हैं। AB BC व CD क्या है? किरणें हैं, है ना। लिख सकते हो, ये आपतित किरण, ये परावर्तित, और ये भी परावर्तित किरण है। ठीक है, अब हमें करना है सिद्ध। बताओ बच्चों क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है? कि ये वाली AB और CD क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। AB समांतर होनी चाहिए CD। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर आपको रेखाओं को समांतर करना है तो आप या तो एकांतर कोण बराबर करो या संगत कोण बराबर करो। ठीक है, तो आपके रेखाएं समांतर हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर हमारे पास संगत कोण तो है नहीं, यहाँ पर हमारे पास एकांतर कोण है ना। अगर हम ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर कर दे तो ये दोनों कोण कौन से कोण हो जाएंगे? एकांतर। और एकांतर कोण होते ही रेखाएं क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। मतलब हमें इस कोण को और इस कोण को बराबर करना है। मतलब ABC, कोण ABC बराबर क्या लाना है? BCD, कोण BCD। अगर ये दोनों कोण बराबर हो जाएं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, जेड बन रहा है ना, तो एकांतर कोण हो जाएंगे और ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हम थोड़ी सी रचना करेंगे यहाँ पे। अब देखो रचना क्या करेंगे, ध्यान से समझना, क्योंकि हमने साइंस में पढ़ा है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। साइंस में पढ़ा है कि ये कोई भी दर्पण है, समतल दर्पण है ना, अगर इस पे कोई भी प्रकाश की किरण आपतित होती है तो ठीक है, तो यहाँ से टकराने के बाद वो इधर परावर्तित होती है। ठीक है, और यहाँ पर बीच में हम खींचते हैं अभिलंब। क्या खींचते हैं? अभिलंब, मतलब 90 डिग्री का कोण। तो ये वाला तो होता है आपतन कोण और ये वाला होता है परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से लिखते हैं, परावर्तन कोण को R से लिखते हैं। और ये प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम भी है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, एक ही जगह स्थित होते हैं। ठीक है ना। तो देखो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, तो इसके बीच में हम खींचेंगे अभिलंब, मतलब 90 डिग्री का कोण, और जैसे इसको नाम दे दिया M। ठीक है, यहाँ भी ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, तो यहाँ भी हम खींचेंगे अभिलंब, मतलब 90 डिग्री का कोण, और यहाँ हम नाम दे देंगे N। क्या नाम दे देंगे बच्चों? N नाम दे देंगे। तो हमने क्या रचना की कि BM किस पर लंब है? PQ पर। लंब मतलब 90 डिग्री कोण। BM लंब है PQ पर। और दूसरा CN किस पर लंब है? RS पर। CN लंब है RS पर। अब देखो ये हमने क्यों किया, अब देखो उत्पत्ति में, मतलब हम सवाल को हल करते हैं उत्पत्ति में। ठीक है, तो देखो अभी मैंने बताया था कि ये वाला आपतन कोण और ये परावर्तन कोण क्या होगा? बराबर। कोण नंबर 1 किसके बराबर होगा? कोण नंबर 2 के। और यहाँ भी कोण नंबर 3 किसके बराबर होगा? 4 के। क्योंकि ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 के, और कोण नंबर 3 बराबर है कोण नंबर 4 के। बताओ ये दोनों क्यों होंगे? कारण लिखेंगे आपतन, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन
कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। हो गया। अब देखो ये भी लंब है और ये भी लंब है। जब दो लंब रेखाएं हो, है ना, दो क्या हो, लंब रेखाएं, तो वो लंब रेखाएं समांतर भी होती है। अगर ये भी लंब और ये भी लंब, तो ये क्या होते हैं, समांतर भी होते हैं। इसका मतलब देखो अगर ये और ये समांतर है और इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3 क्या होगा, बराबर, क्योंकि एकांतर कोण हो जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले तो देखो हम यहाँ ले लेते हैं कि BM किसके समांतर होगी, CN के। कारण लिखेंगे लंब रेखाएं, लंब समांतर रेखाओं के बीच में खींची गई लंब रेखाएं भी समांतर होती है। समांतर रेखाओं के बीच खींची गई लंब रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, है ना। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इन्हीं के बीच में खींची गई जो लंब रेखाएं, कितने भी लंब खींचो ये दो समांतर रेखाएं हैं। यहाँ लंब कितने भी लंब खींचो ये सभी लंब क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो इसलिए ये दोनों क्या होंगे, समांतर। और अगर ये दोनों समांतर हैं तो कोण 2 और कोण 3 क्या होगा, बराबर। इसलिए कोण नंबर 2 बराबर हो जाएगा कोण नंबर 3। क्यों हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके एकांतर कोण। समझ में आ गया बात। कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3 क्या हो जाएगा, बराबर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण। ठीक है। अब देखो एक किसके बराबर है, 2 के, और 2 किसके बराबर है, 3 के, और 3 किसके बराबर है, 4 के। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये 2 की जगह किसका नाम लिख सकते हैं, 1 का नाम, ये 1, ठीक है। और 3 की जगह किसका नाम लिख सकते हैं, 4 का नाम। शायद इसे मान लो समीकरण 1, इसे मान लो समीकरण 2, और इसे मान लो समीकरण 3, और यहाँ लिख दो समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से, है ना। देखो 2 की जगह 1 का नाम, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये 1 का नाम बराबर, 3 की जगह 4 का नाम, ये 4 का नाम, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब 3 व 4 को जोड़ लो, क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 3 व 4 को क्या करने पर, जोड़ने पर। 3 व 4 को जोड़ना है, तो 3 तो ये और 4 ये, है ना। 3 तो ये वाली और 4 ये वाली, तो आगे आगे जोड़ो, पीछे पीछे जोड़ो। आगे क्या है भाई, आगे क्या है भाई, कोण 2 में 1 जुड़ेगा, मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर। पीछे क्या है, 3 और 4, कोण 3 प्लस कोण 4, है ना। जुड़ जाएंगे। अब देखो जोड़ो, 1 व 2 को जोड़ने पर ये पूरा कोण बनता है। क्या नाम है, ABC। क्या नाम है भाई, कोण ABC बराबर 3 व 4, 3 व 4 इन दोनों को जोड़ो, क्या बनेगा, BCD। क्या बनेगा, कोण BCD बन जाएगा। तो देखो ये दोनों कोण बराबर हो गए ना। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया, ये मैंने बताया था ना। ये दोनों कोण बराबर हो गए, तो इन्हें कौन से कोण मान लेंगे, इन्हें हम मान लेंगे एकांतर कोण। कौन से कोण, एकांतर कोण। और नियम है, अगर एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर। अतः क्या हो जाएगी, AB समांतर हो जाएगी CD। क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। हो गया सिद्ध। बस इतना सा करना था। तो ध्यान दोगे, ध्यान से समझोगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा। एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप 2 बार देखें। और इन्हें समझने से पहले जो मैंने इसका बेसिक और परमेय 6.2 से 6.6 तक वाली क्लास करवाई थी, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। वो क्लास आप एक बार ज़रूर देखें, तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों, आपकी प्रश्नावली 6.2 समाप्त होती है। आज की क्लास भी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको समझ में आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाए, मनोबल बढ़ाए, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर सके। थैंक यू।